and welcome back, dear students of class 10 to Itihas batch 1.0 by Career Making Institute. Dear students, हम ज्योग्राफी क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन मेजर्स. ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन मेजर्स. ठीक है, ओके. देखिए, सबसे पहले लैंड डिग्रेडेशन क्यों होता है और हमें इसको कंजर्व करने के लिए, सॉइल को कंजर्व करने के लिए कौन कौन से मेजर्स उठाने चाहिए, कौन कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए, वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. देखो, क्या है ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन. अब हम क्या करते हैं, ह्यूमन क्या करता है, टू सेटिस्फाई देयर नीड्स हम क्या करते हैं, हम फॉरेस्ट को काटते हैं. अब फॉरेस्ट को काटने का मतलब हुआ कि हमने बहुत सारी चीज, जैसे फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट सबसे पहले बेटा क्या है, हैबिटेट है. हैबिटेट किसका है, ये हैबिटेट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स का. तो अब वो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गया. इसके अलावा हमें फॉरेस्ट से ऑक्सीजन मिलती है, इसके अलावा फॉरेस्ट से मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं, हर्ब्स, श्रब्स, और वो सारी की सारी आस्ता आस्ता कम हो जाएंगी और जो एनिमल्स होंगे वो भी क्या कर जाएंगे, माइग्रेट कर जाएंगे. दूसरा, ओवर ग्रेजिंग. कहते हैं ना, ईटिंग इज गुड बट ओवर ईटिंग इज नॉट गुड. उसी तरीके से ग्रेजिंग इज गुड बट ओवर ग्रेजिंग इज नॉट गुड. तो हम ओवर ग्रेजिंग करते हैं जो हमारा स्टेपी एरियाज होता है. अब जो स्टेपी एरियाज कौन सा हुआ, स्टेपी एरियाज वो हुआ जो ग्रासलैंड वाला एरिया होगा. तो जितने भी बेटा ग्रासलैंड वाला एरिया है वहां पे हमारे जो एनिमल्स हैं, कैटल्स हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनको ग्रेजिंग के लिए ले जाते हैं और उस ग्रेजिंग से क्या होता है, हम ओवर ग्रेजिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से डायरेक्टली वो जो पोर्शन होता है स्टेपी एरियाज का वो अफेक्ट होता है. दूसरा बेटा, दूसरा माइनिंग होती है. अब माइनिंग किसकी होती है, माइनिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, मिनरल्स निकालते हैं, तो मिनरल्स भी माइनिंग में आता है. आप रेत और बजरी निकालते हो वो भी माइनिंग्स में आता है. तो माइनिंग्स जो है वो तरह तरह की होती है. मेटल्स भी जहाँ से निकालते हो, वो कान वगैरह, वो भी माइनिंग्स में आता है. तो जहाँ जहाँ माइनिंग होती है उससे भी डायरेक्टली हमारी लैंड डिग्रेडेशन होती है और वो जो एरिया है उसके इन्वायरमेंट पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, जिससे ह्यूमन जो है, यानी हम इंसान जो हैं, हम भी क्या होते हैं, हमें भी हार्मफुल इफेक्ट जो है वो उसके पड़ते. समझ आई. दूसरा बेटा, इंडस्ट्रियल वेस्ट कंट्रीब्यूट टू लैंड डिग्रेडेशन. तो जब इंडस्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रीज का क्या होता है, जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है बेटा, अब हम क्या करते हैं, जो इंडस्ट्रीज होती हैं उन इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट है वो कहाँ पे करते हैं, वो डंप करते हैं. या तो वो डंप करते हैं बेटा वाटर बॉडीज में, और या फिर हम डंप करते हैं कहाँ पे, या डंप करते हैं हम लैंड के किसी पार्ट पे. तो वो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से लैंड क्या बन जाती है, वो लैंड जो वेस्ट बन जाती है और वो एक्चुअल जो नट सोइंग एरिया के लिए, यानी क्रॉप्स के लिए एग्जैक्ट सूटेबल नहीं रहती है. ये मेरी बात समझ आई आपको. दूसरा बेटा, अब ये सारा हो गया जिसकी वजह से हमारी लैंड जो है वो क्या हो रही है, डे बाय डे वेस्ट हो रही है. यानी अगर फॉर एग्जांपल आज से 5 साल पहले जिस लैंड के पार्ट पे जितना जो लैंड का कोई पार्ट फर्टाइल था वो आज की डेट में उतना फर्टाइल नहीं है. इसी तरीके से जो लैंड का पार्ट आज जितना फर्टाइल है वो कल उतना फर्टाइल नहीं होगा, क्योंकि डे बाय डे ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से डायरेक्टली जो लैंड है वो अफेक्ट हो रही है. समझ आई मेरी बात. दूसरा बेटा, अब कंजर्वेशन इसको कंजर्व करने के लिए कौन कौन से मेजर्स उठाने चाहिए. सबसे पहले एफोरेस्टेशन. तो डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ ट्रीज, उसको क्या करना है, कन्वर्ट टू एफोरेस्टेशन. यानी जिन जिन एरियाज में प्लांट्स नहीं है वहां पे प्लांट्स लगाना है. तो प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड एफोरेस्टेशन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. ओके बेटा, पढ़ना आप तक है. मैं हर वो कोशिश करूंगा कि आपको एसएसटी में ना एटलीस्ट कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी. अगर आप ईमानदारी से मेरी सिर्फ लेक्चर सीरीज को ही फॉलो करोगे तो आप जेके बोस से हो या फिर सीबीएसई से हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी.
और स्पेशली जेके बॉस को तो लेके चल रहे हैं जो हम, तो जेके बॉस के किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आ सकती। हाँ, उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके हमारी डेली शाम को 6 बजे वीडियो आएगी। कितने बजे? हर शाम को 6 बजे मेरी वीडियो आती है, वो आपने वॉच करनी है। मैं सिविक्स का पोर्शन करवाया है, उसमें भी कुछ पेंडिंग है वो भी करवाऊंगा। जियोग्राफी में लेके चल रहा हूँ, जियोग्राफी को कवर करेंगे, उसके बाद हम हिस्ट्री भी करेंगे। इसी तरीके से हम पूरी की पूरी जो एसएसटी है वो कवर करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर्स और इसके साथ नोट्स जो हैं वो भी आपको हम अपनी ऐप के ऊपर फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। आप हमारी ऐप यानी कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट डाउनलोड करके वहाँ से नोट्स भी ले सकते हो। तो सुनो, एफॉरेस्टेशन करना है यानी प्लांटिंग ऑफ ट्रीज करना है और बेटर ग्रेजिंग मैनेजमेंट लगाना है जिसमें ओवर ग्रेजिंग ना हो। तो अब हम जो कैटल को यानी हम जो एनिमल्स को कुछ को ले जाते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स को स्टेपी एरियाज में, तो वहाँ पे ग्रेजिंग जो है वो एक लिमिट में होनी चाहिए, जिससे ताकि हमारा इन्वायरमेंट या हमारी जो लैंड है वो डिग्रेड ना हो पाए। ठीक है। दूसरा, प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स और स्टेबलाइजिंग सैंड डून्स विद द थ्योरी थॉर्नी बशेस। तो अब क्या बुशेस क्या होते हैं? अब जो हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास जो प्लांटिंग हमने करनी है, जो शेल्टर बेल्ट है उस पर, और दूसरे नंबर पे स्टेबलाइज करना है सैंड डून्स को थॉर्नी बुशेस के साथ, गाड़ियों वगैरह के साथ। दूसरा आ जाता है मैनेज करना है वेस्ट लैंड इफेक्टिवली। तो जो भी वेस्ट लैंड है हमारे पास, मैंने आपको बताया कैसे बनती है वेस्ट लैंड, जब हम उसको कल्टीवेशन से हटा देते हैं, हम कल्टीवेशन नहीं करती तो उसको हमने मैनेज करना है। फिर माइनिंग को, जो मैंने ऊपर बताया आपको, उसको कंट्रोल करना है और ट्रीट करना है और डिस्पोज करना है इंडस्ट्रियल वेस्ट को प्रॉपरली। तो अगर आपके पास इंडस्ट्रियल वेस्ट होगा, जाहिर सी बात है इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, तो उस इंडस्ट्रियल वेस्ट को, एक मिनट यार, सॉरी वो फैन लगा था उसकी आवाज़ आ रही थी ज़्यादा, इस वजह से। तो जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होगा उसको किसी भी लैंड के पार्ट पे डंप नहीं करना है, अलग लेकर उसको अब उसको ना दो तरह का होता है। एक होता है जो डिकम्पोज हो जाता है, हेलो।